हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त अनिल कुमार शर्मा क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। और आज अपने प्रायिकता शायद कुछ पार्ट हो गया था और कुछ पार्ट आगामी जो जो भी पार्ट बचा है वो अब हम इस वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं कुछ करने जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे याद है कि प्रायिकता का मैंने बेसिक कंसेप्ट बता दिया था और बात की थी क्वेश्चंस पर कि मैं क्वेश्चन करवाऊंगा कि क्वेश्चन किस किस पर आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को शुरुआत करने से पहले उन क्वेश्चनों को शुरुआत करने से पहले कुछ ओजस्वी पंक्तियाँ हो जाए जिससे आपको कुछ जोश सा फील महसूस होगा ना। ठीक है, तो सुनो कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। इसी मतलब जोश और जुनून के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन है उसको मजबूत करना है ना। तो बात करूँ मैं क्वेश्चंस की, कहने का मतलब जो कंसेप्ट बताया था उसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन है इनमें से कन्फर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, 4 नंबरों की बताई थी और बाकी ज़्यादा भी हो सकता है। तो बताऊं कि क्वेश्चन किस किस पर आधारित आ सकते हैं। तो कई चीज़ें होती है ताश के अंदर। सर्वप्रथम जिसका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है वो है सिक्का, है ना। सिक्का, सिक्का के अलावा ताश, उसके अलावा गेंद, उसके अलावा टिकट, उसके अलावा पासा भी कभी कभार पूछ लेता है, पासा। इसके अलावा खराब सही वस्तुएं। ठीक है, मेरे हिसाब से तो लगभग इतनी ही होती है और बाकी कोई आएगा क्वेश्चन तो हम करने की कोशिश करेंगे। सिक्के पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है ना। सिक्के पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, ताश पे पूछा जाता है, गेंद पूछ ली जाती है, लाल नीली काली धोली की जो वाइट, कहने का मतलब कोई सी भी। और टिकट पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इतनी टिकट है, समय विषम है। पासे पर आधारित कि पासे पर इतना अंक आए तो क्या होगा। खराब है, खराब सही कहने का मतलब इतनी खराब वस्तु इतनी सही मिल जाए तो खराब सही आने की प्रायिकता, मतलब जो भी जितना भी हमें मिलेगा उतना सारा हम करने की कोशिश करेंगे। पीछे यदि मैं बात करूं तो यदि सूत्र से अपने दोबारा मैं सूत्र को लिख देता हूं और फिर से क्वेश्चन करने का स्टार्ट करता हूं। लिखता हूं मैं पहले सिक्के को, ठीक है। अच्छा, सिक्का नाम गलत हो गया, सॉरी। सिक्का, ठीक है। ये होता है क्या, ये होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, सिक्का, सिक्के के अंदर सामान्यतः अपने क्या देखते हैं, दो ही चीज देखते हैं, हेड और टेल। अरे देखते हैं नहीं देखते, मेरे हिसाब से तो ही देखते हैं। अब उन दोनों को लिखने से पहले मैं एक चीज लिख रहा था, क्या कि सूत्र। सूत्र, सूत्र क्या होता है, किसी घटना के घटित होने का जो सूत्र होता है उसके प्रायिकता ज्ञात करने की सूत्र होता है वो क्या होता है, उस घटना के अनुकूल परिणाम, उस घटना के अनुकूल परिणाम अपॉन अर्थात बट्टा कुल परिणाम। अरे होता है नहीं होता है, ये होता है मेरे हिसाब से। सूत्र को हम पीई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी ई के घटित होने की प्रायिकता। फिर सूत्र क्या लिखा था, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। याद रखना मेरे हमेशा बात एक है कि कोई सा भी क्वेश्चन करो कुल परिणाम आप तुरंत लिख देना। पूछे ना क्वेश्चन के अंदर, कोई सी क्वेश्चन पूछे तो कुल परिणाम आपको पहले लिखने, बाद के अंदर क्वेश्चन को अपना जो आंसर है वो करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, यदि सिक्का n बार उछाला जाए तो कुल परिणाम, यदि सिक्का n बार उछाला जाए तो कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना होगा, 2 की पावर n होगा।
अरे बात आई क्या समझ, 2 की पावर n। मैं कि सर कुछ समझा नहीं, क्या कहना क्या चाह रहे हो। 2 क्यों लिखा है, 2 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सिक्के पर कितनी साइड होती है, 2 होती है। n इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सिक्का कितनी बार उछाल रहे हो आप, वो होती है n बार। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं सिक्के को एक बार उछालूं, एक बार सिक्के को उछाला जाए तो 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। अरे होता है नहीं होता है, 2 की पावर 1 मतलब 1 सॉरी 2, और 2 कौन कौन सी होगी, हेड और टेल। इसीलिए कहा है मैंने कुल परिणाम आप जाते ही लिख देना, मतलब पूछा क्या क्वेश्चन में इसके हिसाब से कि यदि वो पासे का पूछे तो अलग है, सिक्के का पूछे तो अलग है, या फिर ताश का पूछे तो कुछ अलग होगा। 2 की पावर n। अरे आई क्या बात मुझे, यदि मैं सिक्के को 2 बार उछालूं, सिक्के को 2 बार उछालूं तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 बराबर कितना आएगा, 4। 2 की पावर 2 का मतलब तो समझ गए ना, 2 को आपस में 2 बार गुणा करने पर 2 की पावर 4। कहने का मतलब कुल परिणाम हमें कितने प्राप्त होंगे, 4 होंगे। कौन कौन से, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। अरे आ सकता है, नहीं आ सकता, ये 4 ही कुल परिणाम प्राप्त होंगे। यदि पूछ लिया जाए कि यदि सिक्कों को 3 बार उछाला जाए तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। 8 कौन कौन से है वो क्वेश्चन करेंगे तो इसके आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कि ये बताया क्यों, मोटी मोटी बात ये समझो। ये इसलिए बताया क्योंकि आपसे कोई पूछ ले कि आप प्रायिकता कर रहे हो तो यदि सिक्के को 10 बार उछाला जाए तो कितना परिणाम, कुल परिणाम प्राप्त होगे, तो आप तुरंत बता देना कि 2 की पावर 10। ठीक है, ये पावर क्या होती है, जितनी बार उछाल रहा है ना कवि, क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति है, वो जितनी बार उछाल रहा है ना सिक्के को, वो होती है उसकी पावर में लगा देते हैं। ठीक है, अरे यही क्या बात समझ में। तो ये सिर्फ था बेसिक ही, कहने का मतलब ये जो कुल वाला है ना, ये वैसे तो क्यों आप क्वेश्चन करते हो तो याद हो जाता है कि एक बार उछालोगे तो 2 ही प्राप्त होंगे, 2 बार उछालोगे तो 4 कुल परिणाम प्राप्त होंगे, यदि 3 बार उछालोगे तो 8 कुल परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये तो देखो क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका भी एक सूत्र होता है 2 की पावर n, है ना। तो आगे करें क्वेश्चन, यदि सिक्के को एक, मतलब अब करेंगे हम सिक्के को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सिक्के को एक बार उछालने पर किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार उछालने पर कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। सिक्का है उसको कितनी बार उछाले हो आप, एक बार। तो पूछ लिया जाता है हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता कब, जब सिक्का एक बार उछाला जाता है। तो क्या लिखोगे, हेड के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अरे होता है कि नहीं होता है, तो हेड के अनुकूल परिणाम कितने, 1 है, कुल परिणाम 2 है। थोड़ा सा सोचो एक बार, हेड के अनुकूल मतलब उसके जैसे, यदि सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो हमें 2 परिणाम प्राप्त होते हैं, हेड और टेल। यदि पूछ रहे हैं हेड आने की प्रायिकता, तो हेड कितनी साइड पर है, एक ही साइड पर है, ये रही। टेल कितनी साइड पर है, पूछा ही नहीं है तो एक पर लेकिन पूछा ही नहीं है। लेकिन अपने को क्या पूछा है, कुल, तो कुल कितनी है, 1 और 2, तो 1/2। अरे आई क्या बात समझ में। इसके अलावा हेड के अलावा वो टेल भी पूछ सकता है, टेल आने की प्रायिकता, तो टेल आने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/2 होगी। और कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पूरक घटना से संबंधित, पूरक घटना से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कहने का मतलब आने किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता, जिसे ई बार द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ई बार द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, का योग क्या होता है, 1। कहने का मतलब किसी भी घटना है उसको घटित होना और उस घटना के घटित न होने, दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए तो मैंने कहा है कि प्रायिकता अधिकतम क्या होती है, 1 होती है, 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती और न ही 0 से छोटी होती। तो इस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार पूछ लिया जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार कि हेड न आने की प्रायिकता, बार का मतलब न आना, तो हेड न आने की प्रायिकता क्या होती है, हेड न आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड न आने की प्रायिकता तो अपने इस सूत्र के हिसाब से तो 1 - हेड आने की प्रायिकता,
है ना। 1 माइनस हेड आने की वो किसके बराबर होगी, क्योंकि देखो यदि यहाँ पे मैं पूछूं हेड न आने की, तो हेड आने की को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस हेड आने की, घटाएंगे तो क्या आएगी, हेड न आने की। 1 माइनस हेड आने की प्रायिकता कितनी है, हेड आने की प्रायिकता कितनी थी, 1/2। एक में से 1/2 घटाओगे तो 1/2। अब थोड़ा सा सोचो, हेड न आने की प्रायिकता का मतलब क्या है, यदि हेड न आए तो प्रायिकता क्या होगी, तो और हेड न आएगी तो आएगा तो कोई तो आएगा, तो आएगा कौन, टेल आएगा। इसीलिए टेल की भी प्रायिकता और हेड न आने की प्रायिकता दोनों भी क्या है, एक प्रकार से बराबर है। अरे यही क्या बात समझे। ये थी यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाए। अब सिक्के को यदि उछाले कभी कितनी बार, 2 बार, सॉरी 1 बार के क्वेश्चन थे। अब यदि सिक्के को उछाला जाए 2 बार, कितनी बार, 2 बार, तो देखो कुल परिणाम कितने प्राप्त होने वाले हैं, वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं। देखो 2 बार की यदि मैं बात करूं तो 2 बार के लिए अपना सूत्र है वो लगाओ 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है 4। 4 कौन कौन से परिणाम प्राप्त होंगे, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। अरे आ सकता है कि नहीं आ सकता है, अरे होगा कि नहीं होगा, फिर ठीक है। ये हमें कितने परिणाम प्राप्त हुए, 4 हुए। अब देखो इनमें क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन देखो किस प्रकार से, एक बार हेड आने की प्रायिकता, एक बार हेड आने की प्रायिकता, एक बार हेड आने की प्रायिकता का सूत्र यदि लगाएंगे तो क्या आएगा, एक बार हेड के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अरे होगा कि नहीं होगा, एक बार हेड आने के अनुकूल परिणाम। अब देखो ऐसी कितनी साइड है जिसमें एक बार हेड है, एक बार यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, अरे है कि नहीं है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो कहने का मतलब कुल परिणाम कितने हैं, 4 हैं, और अनुकूल कितने हैं, 2, यानी 1/2। अरे आई क्या बात समझे। बस इनमें थोड़ी सी बात, एक छोटी सी बात है वो बताने वाला हूँ, यदि वो समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन बड़ा बड़ा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा 3 बार उछालोगे तो उसमें भी काम आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वो जो लॉजिकल बात है वो क्या है, कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कम से कम, इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है अधिक से अधिक, कभी कभार ये पूछ लिया जाता है केवल और केवल। अब इनका अर्थ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये काफ़ी मतलब नोट पॉइंट के अंदर लिख लेना ये सारी बातें। कम से कम का मतलब है इससे कम नहीं, इससे कम नहीं, कोमा अधिक चलेगा, अधिक चलेगा, कोई दिक्कत। आगे क्या लिखा है, अधिक से अधिक, क्या लिखा है, अधिक से अधिक है, इससे अधिक नहीं, कोमा इससे अधिक नहीं कम चलेगा। और याद रखना यदि 0 भी हो ना, कोमा न भी हो तो चलेगा, न भी हो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। ये क्वेश्चन करूँगा तब समझ लेना ये वाली बात। केवल और केवल का मतलब जो पूछा है वही, जो पूछा है उसी की बात करना है, इस और अलावा इसके अलावा किसी अन्य जो बातें हैं उन पर ध्यान नहीं देना। ठीक है जी, कुछ समझ नहीं आ रहा ये वाले से क्वेश्चन आ किस प्रकार सकता है। देखो क्वेश्चन सुनो, पहला मैं दे देता हूँ कम से कम 2 बार हेड आने
की प्रायिकता, 2 बार हेड आने की प्रायिकता। याद रखना ये किसके लिए, जब सिक्का 2 बार उछाला जाए, 2 बार उछाला जाए, ठीक है, कोई दिक्कत। जब सिक्का 2 बार उछाला जाए तो कम से कम 2 बार हेड आने की प्रायिकता, कम से कम। अब देखो मैंने क्या लिखा था पहले, आप कुल परिणाम तुरंत लिख देना। कुल परिणाम कितने होंगे, 4 होंगे। अब देखो क्या लिख रहा है, कम से कम 4 हेड, कम से कम 4 हेड, मतलब इससे कम नहीं, ऊपर आ जाओ, इससे कम नहीं, अधिक चलेगा। अब 4 हेड से कम 2 बार हेड आना। अब इधर आओ, इधर इधर आने पर देखो क्या है कि 2 हेड, इससे कम नहीं, इससे कम नहीं, मतलब एक हेड नहीं लेना है, और जिसमें हेड न हो वो भी नहीं लेना है, ठीक है, मेरी बात समझ आई क्या। इसमें कितने हेड है, इसमें तो सिर्फ एक ही है, इसमें तो 2 है, इसमें एक ही है, इसमें ही एक ही है, इसमें तो ही नहीं, तो मतलब ये 3 तो ले ही नहीं सकते, तो ले कौन सा सकते हैं, ये 2 वाला। कम से कम 2 हेड होने चाहिए, इससे कम नहीं, से ज़्यादा चलेगा। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, केवल एक ही है, वो कौन सा है, लिख भी देता हूँ यहाँ पर, हेड वाला एक ही है जो इसका अनुकूल परिणाम। अरे बात है क्या समझ में। इसके अलावा क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 बार, अधिक से अधिक 2 बार हेड आने की प्रायिकता, है ना, अधिक से अधिक 2 बार हेड आने की प्रायिकता। तो मैंने रूल लिखा था कि कुल परिणाम आप तुरंत लिख दोगे, तुरंत लिख दोगे। तो देखो 2 बार अधिक से अधिक, मतलब अब यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, अधिक से अधिक मतलब इससे अधिक नहीं, कम चलेगा, इससे अधिक मतलब कम नहीं चलेगा, सॉरी, इससे अधिक नहीं, ओहो, 2 बार हेड आने की प्रायिकता, 2 बार हेड आने की प्रायिकता मतलब है वो भी क्या, अधिक से अधिक मतलब इससे अधिक नहीं, कम चलेगा। तो 2 बार से अधिक नहीं है वो नहीं ले सकते, कम है वो सारे का सारा चलेगा। तो 2 बार हेड इसमें है क्या, कहाँ पर हूँ मैं, दिखाई दे रहा है क्या, ये देखो 2 बार हेड इसमें है, ये क्या लिखे, अधिक से अधिक 2 बार हेड आने की प्रायिकता, इससे अधिक नहीं, कम चलेगा, ठीक है। तो 2 बार हेड आ जाएगा, ये भी आ सकता है क्योंकि इसमें तो कम आ रहा है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कहने का मतलब सारे के सारे ही आ सकते हैं ना, है ना, सारे के सारे आ सकते हैं, क्योंकि इसमें तो 0 है, ये भी चलेगा। तो इसमें 2 बार वाला क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है इसका, क्योंकि 0 वाली तो प्रायिकता बहुत ही कम हो जाती है। तो कहने का मतलब 4/4 अर्थात 1, मतलब ये कह रहा है अधिक से अधिक 2 बार हेड आने की प्रायिकता, मतलब इससे अधिक नहीं, इससे कम हुआ ये वाला खुद। तो मतलब ये तो एक संभव घटना होगी, इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है एक वाला, तो इसमें एक बार से ही पूछ लिया जाता है। अरे बात समझ में आई क्या, दिखा देता हूँ एक और क्वेश्चन करवा के, अधिक से अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक बार टेल आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक एक बार टेल आने की प्रायिकता, कुल परिणाम तो 4 ही लिखना है। अब देखो अधिक से अधिक एक बार टेल मतलब इससे अधिक नहीं, इससे कम वाले सारे लेने, इससे अधिक नहीं, कम वाले सारे लेने। तो कम देखो इसमें तो टेल है नहीं, तो ये तो लेंगे क्योंकि इसमें तो टेल है ही नहीं। मैंने कहा कम वाला लेना है, 0, जिसे ब्रैकेट में लिखा था 0 वाला चलेगा। तो 0 मतलब इसमें तो टेल है ही नहीं, तो ये चलेगा। इसमें 1 है, ये चलेगा। इसमें 1 ये चलेगा, लेकिन ये नहीं जाएगा क्योंकि इसमें तो 2 है, 1 से अधिक आगे। तो कितने हैं अनुकूल परिणाम, इधर आओ, कितने हैं, 3/4, 3/4 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। और इसमें केवल और केवल वाला यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, केवल और केवल एक बार हेड आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम 4। केवल और केवल का मतलब है जो पूछा है वही,
उससे ऊपर नीचे नीचे बिल्कुल भी नहीं करना। इसमें टेल है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? इसमें एक ही होना चाहिए, हाँ सर है, इसमें है। इसमें दो है तो ये नहीं चलेगा। कहने का मतलब एक ये एक ये, तो दो ही चलेंगे। दो कौन कौन से? वो देखो दो होंगे। दो कौन से? हेड टेल कोमा टेल हेड। कोई दिक्कत? कहने का मतलब 1/2 इसका उत्तर आ जाएगा। अरे आई क्या बात समझ में? अब देखो सिक्के को उछाला जाता है 3 बार। 3 बार सिक्का उछाला। 2 बार वाले में से इस इतने क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा बहुत ही कम चांस है। अब एक बार मैंने हेड पूछा है तो एक बार टेल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें दिखे दिखे टेल पूछ लिया, क्या पता यहाँ पर हेड भी पूछ ले। इसके अलावा अधिक से अधिक 2 बार हेड आने की प्रायिकता, यहाँ पर हेड की जगह टेल भी पूछ नहीं जाता ये वाला क्वेश्चन तो गलती होगी। और कम से कम 2 बार हेड आने की प्रायिकता, तो यहाँ हेड की जगह टेल आ सकते हैं। इतने क्वेश्चन पढ़ेंगे, इससे बार क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाला है। यदि उछाला जाता है सिक्का 3 बार, तो 3 बार के लिए पहले तो ये तो कुल परिणाम कितने होंगे? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8। अब जो 8 है ना परिणाम, वो गौर से देख लेना, काफ़ी ज़्यादा गलती हो जाती है, क्रम से बनाना अन्यथा गलत हो जाएगा। हेड 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 हेड, ठीक है, कोमा हेड हेड टेल, कोमा हेड टेल हेड। कैसे? इस टेल को पकड़ना है, इसको तीनों जगह घुमाना है। यहाँ पर रख दिया, अब यहाँ पे रखना है, फिर यहाँ पे रखना है। ये देखो यहाँ पे रख दिया, अब कहाँ पे रखोगे? आगे आगे रखोगे। हेड टेल हेड हेड, ठीक है। अब एक टेल और लेकर आओगे तो हेड टेल टेल। अब इस टेल को यहाँ पे रख दो, टेल हेड टेल। अब इस टेल को यहाँ पे रख दो, टेल टेल हेड। अब एक टेल और बची है, उसको लेकर आ जाओ, टेल टेल टेल, है ना। तो ये कितने परिणाम हो गए? कुल 8 परिणाम हो गए। इसमें भी वही ट्रिक लगेगी, कम से कम वाला और अधिक से अधिक वाला, ये वाला है ना प्रोग्राम, इससे इक्वेशन बनेंगे। इससे इसमें बस एक चीज़ और जुड़ जाती है, वो क्या है? एकांतरत 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 चित्त या पट आने की प्रायिकता। एकांतरत चित्त या पट आने की प्रायिकता। एकांतरत का मतलब पीछे शायद बताया था, फिर भी अब और बता देता हूँ। एकांतरत का मतलब होता है एक का अंतर, एक का अंतर। एक का अंतर मतलब यदि हेड आ गया तो टेल, फिर वापिस हेड। यदि टेल आ गया तो हेड, फिर वापिस टेल। कहने का मतलब या तो इस प्रकार आना चाहिए, हेड टेल हेड, या आना चाहिए टेल हेड टेल, है ना। इस तरीके की हमें संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो कुल परिणाम तो कितने होंगे? 8। ये तो लिखना ही लिखना है पहले ही, ठीक है। इसके अलावा यदि क्वेश्चन पूछे ना एक बार चित्त एकांतरत चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त चित्त क्या होता है ये बताया था क्या? चलो दोबारा बता देता हूँ। चित्त और एक पूछा जाता है पट्ट। चित्त का मतलब होता है हेड से, और पट्ट का मतलब होता है टेल से। क्यों? ट्रिक इसमें टैर है, टै से क्या बना देना है? टै टेल, और यहाँ पे तैर है, तै जो बचता है वो हेड है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो एकांतरत चित्त या पट। अब देखो यहाँ पर क्या है? हेड हेड नहीं है, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं। यहाँ देखो यहाँ देखो, एक ये ऊपर निकाल दिया, ये वाला, ये देखो हेड टेल हेड, सॉरी टेल हेड टेल और हेड टेल हेड, एकांतरता आ रहा है ना। लेकिन यदि चित्त का पूछे ना, केवल चित्त का, तो 1/, चित्त का मतलब टेल, कौन सा? टेल हेड टेल, ये वाली कंडीशन। यदि पट्ट का पूछे ना, किसका? पट्ट का सॉरी ये तो है पट्ट का, ये होगा चित्त का। किसका पूछे? चित्त का। चित्त के लिए क्या होगा? चित्त के लिए भी 1/8 ही होगा। कैसे? हेड टेल हेड, क्योंकि कितने बन रहे हैं ऐसे? एक ही है ये रहा, तो 1/8 आ जाएगा। कोई दिक्कत? शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अपने जो बात कर रहे थे वो क्या क्या था देखो, उसके बाद में था
3 बार उछाल रहे थे। तो अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो बताता हूँ, बड़े बड़े 2-3 क्वेश्चन बनने वाले हैं वो बता देता हूँ कौन कौन से। यदि पूछ लिया जाए ना, ये जैसे कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड का मतलब इससे कम नहीं। अब ऊपर आओ, यहाँ पे देखो, कम से कम मतलब इससे कम नहीं, इससे अधिक चलेगा, बस इतने तो बहुत है। कम से कम 2 हेड मतलब 2 हेड से कम नहीं, अधिक है वो वाले सारे के सारे चलेंगे। तो देखो यहाँ पे आओ, इसमें कितने हेड, तो ये चलेगा, इसमें तो 3 हेड, इसमें 2 हेड है चलेगा, इसमें 2 हेड है चलेगा, ये भी चलेगा, इसमें तो एक है नहीं चलेगा क्योंकि कम है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो कितने हो गए 4, तो 4/8 कहने का मतलब 1/2। अब यहाँ पर हेड का बता दिया, तो यदि 2 टेल का पूछ ले तो भी क्या आएगा, ये तो आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा। यदि पूछ ले जाए अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता, है ना, अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता, तो क्या होगा सूत्र, कुल परिणाम तो 8 ही है। अरे है कि नहीं है, अधिक से अधिक 2 हेड है, ऊपर आओ, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, अधिक से अधिक 2 हेड के लिए, अधिक से अधिक हेड के लिए, इससे अधिक नहीं, कम चलेगा, 0 वाला भी जुट जाएगा। आई क्या बात समझ में। अधिक से अधिक का मतलब है इससे अधिक नहीं, इससे कम वाले सारे के सारे चलेंगे। तो देखो 2 हेड किस में है, 2 हेड इसमें तो अधिक है, ये नहीं चलेगा, इसमें है चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, इसमें तो एक कम है मतलब ये चल सकता है, कम है चलेगा, ये कम है चलेगा, ये कम है, इसमें तो है ही नहीं तो भी चलेगा। तो कितने हो जाएगा 7/8। और कोई दिक्कत है, शायद कोई दिक्कत नहीं है। तो हेड टेल अब पूछ लिया जाता है कभी कभार, केवल और केवल एक हेड आने की प्रायिकता, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 1 हेड। केवल एक हेड, तो एक हेड के लिए कुल परिणाम तो 8 ही है। एक हेड के लिए देखो, केवल का मतलब है जो पूछा है वही, इसमें तो 2 हेड है नहीं चलेगा, इसमें 2 हेड है नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसमें कितने हेड है, इसमें 1 है चलेगा, इसमें ये भी चलेगा, इसमें ये भी चलेगा, इसमें नहीं चलेगा ही नहीं, इसमें तो 1 2 3, तो कहने का मतलब 3/8 इसका उत्तर हो जाएगा। और कोई दिक्कत है। इस प्रकार से पास जो सिक्के वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। अब बात करता हूँ मैं किसकी, पासा, डाइस जिसे कहते हैं, ठीक है। पासा पासे पर 6 साइड होती है। तो यदि पासे को n बार उछाला जाए तो कुल परिणाम 6/6 की पावर n, ये सूत्र होता है। n का मतलब क्या है, उछाल है जितनी भी, n क्या है, जहाँ n किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उछाल को। उछाल यदि एक बार उछालोगे तो 6 की पावर, एक बार उछालोगे तो 6 की पावर 1, यानी 6 परिणाम प्राप्त होंगे कुल। यदि 2 बार उछालोगे तो 6 की पावर 2 यानी 36, 3 बार उछालोगे तो 6 की पावर 3 अर्थात, और बोलो भी 216 ही होता है शायद मेरे हिसाब से, है ना। ये वाला क्वेश्चन पूछता नहीं है तो सही, लेकिन ये पूछता नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है आपकी, इसमें पूछ लेता है, इससे बार कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन करें देखो क्वेश्चन क्या है। 6 साइड कौन कौन सी होती है, एक साइड है जिस पर 1 अंकित होगा, दूसरी पर 2, एक पर 3, एक पर 4, एक पर 5 और एक पर 6, ठीक है। अलावा क्वेश्चन क्या क्या बनने वाले हैं। यदि पूछ लिया जाए यदि एक बार उछाला जाता है पासा, ठीक है, एक बार उछाला जाता है तो 1 अंक आने की प्रायिकता, 1 अंक आने की प्रायिकता, ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है। बताता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कुल परिणाम कितने होते हैं 6, अनुकूल परिणाम कितने हैं, क्योंकि देखो सारी साइडों पर अलग अलग अंक अंकित है, लेकिन एक का ही पूछा है तो एक साइड पर होता है तो 1/6। यदि 2 अंक पूछ ले तो क्या होगा, 2/6 मत कर देना, 1/6 ही होगा, क्योंकि 2 भी कितनी साइड पर है, एक ही साइड पर दिया हुआ है। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2 के 1 ही है। यदि 3 का पूछ ले तो भी कितना होगा 1/6,
4 का पूछ ले तो भी कितना होगा 1/6। डैश डैश 6 का भी पूछ ले तो भी कितना होगा 1/6 ही होगा। और कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो जो दिक्कत आने वाली है वो क्या है, इसमें ये नहीं पूछता, इसमें ये पूछ लिया जाता है यदि सम अंक आए तो, सम अंक आए तो, ठीक है। सम अंक आए तो सम अंक कौन से होते हैं अभी, अरे पता है क्या, सम होते हैं ये वाले 2 4 6। यदि पूछ ले विषम अंक आए तो, विषम अंक आए तो, विषम अंक कौन से होते हैं 1 3 5। सम अंक वो होते हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, या अंतिम अक्ष, अंतिम जो अंक है वो क्या हो 0 2 4 6 8 हो, वो सारे के सारे सम होते हैं, ठीक है। तो विषम कौन से होते हैं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा न जाए, अर्थात 1 3 5, जिनके लास्ट में 9 वाले भी चल जाते हैं लेकिन पासे में 6 ही होते हैं, तो इसलिए कितने हो सकते हैं इसके लिए विषम अंक 1 3 5 इतने ही होंगे। कभी कभार अभाज्य का नाम भी सुनने को मिलता है, अभाज्य, और कभी कभार भाज्य का, ये काफ़ी ज़्यादा डाउट में डाल देता है। अभाज्य क्या होता है जिसमें सव्यम के अलावा, सव्यम एवं एक के अलावा और किसी का भाग न जाए, वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्या होते हैं अभाज्य। 2 क्यों कौन सी संख्या है अभाज्य, 1 नहीं तो भाज्य होती है, नहीं अभाज्य। 1 2 के अलावा 3 है, 3 के अलावा 5 है। और भाज्य की यदि मैं बात करूं तो भाज्य के अंदर 4 है और 6, 1 तो नहीं भाज्य होती और नहीं अभाज्य। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, क्वेश्चन बन जाता है कि सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता, कुल परिणाम तो 6 ही है, सम अंक के अनुकूल परिणाम कितने हैं 2 है 6 है, ठीक है 2 4 6। सम अंक कितने होते हैं 3 होते हैं, तो 1/2 इसका उत्तर हो जाएगा। दोबारा देखो सम अंक का मतलब क्या है, सम अंक का मतलब 2 4 6। अब ऐसी देखो कितनी साइड है जिन पर 2 4 6 अंकित है, 3 साइड हैं, इसलिए अनुकूल परिणाम कितना होगा 3 होगा और कुल परिणाम 6। कोई दिक्कत है? अब यदि सम किसका नाम लिख दूं मैं, किसका, विषम अंक का, अरे आई क्या बात मुझे, सम किसका लिख दूं विषम अंक का, तो विषम अंक कितने हो गए 1 3 5, अरे क्या होगा 1 3 5, यानी कितनी साइड पर है, कितनी पर है 3 साइड पर है, तो 1/2। कोई दिक्कत? इसके अलावा यदि मैं लिख दूं भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कितनी होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य 3 2 3 5 होती है, तो कुल कितनी होगी, कितनी साइड पर है 3 पर है, और टोटल कितनी साइड होती है 6, तो 1/2 भी इसका उत्तर आएगा। यदि मैं भाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछ लूँ, तो भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, कुल परिणाम तो 6 ही है, अनुकूल परिणाम कितने 2 4 और 6, यानी 2/6 अर्थात 1/3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अरे बात आई क्या समझ में? कहने का मतलब यदि आप पासे को एक बार उछालोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, इससे बार कुछ नहीं पूछ सकता। एक छोटी सी बात और पूछ लेता है, वो बतानी भूल गया, पूछ लेता है कभी कभार 2 का गुणांक आने की बराबर, 2 का गुणांक। अब 2 का गुणांक कौन कौन सा होता है, 2 का गुणांक 2 होता है 4 होता है 6 होता है, ठीक है। 3 का गुणांक पूछ लेते हैं, 3 का गुणांक, तो 3 का गुणांक कौन कौन सा होता है, 3 खुद होता है और 6 होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछ सकता, है ना। तो काफ़ी हो गया वैसे तो, कुछ क्या वाह वाह क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आगे जो पूछेगा वो था पासे को कितनी बार उछाल दिया, 2 बार क्या, अब उछालेगा पासे को 3 बार, अच्छा 2 बार ही उछालेगा, 3 तो लगता ही नहीं आपके, 2 बार, 2 बार वाले क्वेश्चन है वो शायद आगे वीडियो में करेंगे, ये भी काफ़ी लेंथी हो गई है ना, 30 मिनट के करीब हो चुकी है वीडियो। चलो तो ट्राई करना क्वेश्चन हो जाएंगे आगे, जो बनने वाली वीडियो है ना उसके अंदर मैं पूरा विश्वास ये कहूँगा प्रायिकता आपके बीच और हमारे बीच नहीं रहेगी, ऐसी शहादत को हम नमन करेंगे। और अपनी वीडियो को फिलहाल यहीं तक ही एंड करने वाले हैं, ठीक है ना। पासा एक साइड के जितने क्वेश्चन होने चाहिए थे उतने हो जाएंगे इस वीडियो के द्वारा, ठीक है। और सिक्के को हमने कुछ से काफ़ी ज़्यादा कर लिया ना, तो मैं यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ।
जय हिंद, जय भारत। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का खासकर ख्याल रखिए। जो वैक्सीनेशन लग रही है उसे तुरंत लगवाइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।